भाई देखो आपकी आज की क्लास शुरू होने जा रही है। लाइक कर दो, शेयर कर दो भाई। ठीक है, शेयर भाई कर दो जल्दी से। देखो अगला सवाल, एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं यानी सफल होती हैं, तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत कितना है। उत्तीर्ण हमें दिया गया यानी सफल लड़कों की संख्या। टोटल लड़के कितने हैं? 1000, जिसमें 60% लड़के सफल हो रहे हैं। वो 60% सफल हो रहे हैं, तो असफल या फेल 40% हो रहे हैं। फेल या असफल पूरा 100% होता है, तो असफल कितने होंगे? 40%। और 800 लड़कियां हैं, जिसमें क्या है 50% सफल होती हैं, तो 85% असफल होंगी। पूछ रहा है तो असफल या अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है, तो हम डायरेक्ट निकाल लें, क्योंकि ये उत्तीर्ण का प्रतिशत यानी सफल का प्रतिशत कौन कौन से है। ये 60% लड़के सफल हो रहे हैं, तो 1000 का, अब हम यहाँ 60% नहीं निकालेंगे क्योंकि पूछ रहा है असफल छात्र। ये जो परसेंटेज दिया गया है ये किसका है? सफल या उत्तीर्ण छात्रों का। तो असफल कितने होंगे? 40%। तो 1000 का 40%, 1000 का जो 40% होगा वो 400, यानी 1000 लड़कों में 400 लड़के जो है वो फेल हो रहे हैं या असफल हो रहे हैं। और लड़कियां कितनी हैं? 800। 800 लड़कियों में 50% लड़कियां सफल हो रही हैं, तो 85% असफल होंगी। तो 50% लड़कियां असफल हो रही हैं, तो ये 50% लड़कियों का मतलब 400 लड़कियां असफल हो रही है, 400 लड़के भी असफल हो रहे हैं। तो पूछ रहा है कि असफल छात्रों का प्रतिशत कितना है। तो 400 छात्र तो दोनों ही हैं, लड़के और लड़कियां, तो ये टोटल कितने हैं? 800। 800 छात्र असफल हो रहे हैं। 800 छात्र असफल हो रहे हैं कितने छात्रों में? तो टोटल छात्र कितने होंगे? 1000 लड़के प्लस 800 लड़कियां, तो 800 असफल हो रहे हैं कितने में? 1800 में। परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, काट लो। 2 से 2 4, 2 9, तो 400 बटे 9 प्रतिशत कितना है? तो इसको 9 में फिर भाग दे दो 40 में। 9 चौको 36, 9 चौको 36, 9 चौको 36, तो 44.44% जो छात्र हैं वो असफल है। 44.44% छात्र जो है वो असफल है। देखो भाई अगला सवाल, किसी विद्यालय में 500 लड़के तथा 400 लड़कियां हैं, जिसमें 40% लड़के तथा 60% लड़कियां असफल होती हैं, तो सफल छात्रों का प्रतिशत कितना है? 500 लड़के 400 लड़कियां हैं,
असफल का हमें परसेंटेज दिया गया है, सफल का पूछा है। तो जब 40% लड़के असफल होते हैं तो सफल कितने होते हैं? 60% लड़के सफल होंगे। जब 40% लड़के असफल होते हैं तो 60% लड़के सफल होंगे। तो 500 का 60%, 300, मतलब 300 लड़के सफल हो रहे हैं, 200 लड़के असफल हो रहे हैं। 60% लड़कियां असफल होती हैं तो कितनी लड़कियां पास होंगी? सफल कितनी होंगी? लड़कियां कितनी सफल होंगी? तो 400 का 40%, 400 का 40%, 160। ये लड़के और ये लड़कियां, 300 लड़के सफल हो रहे हैं और 160 लड़कियां सफल हो रही हैं। टोटल कितने सफल हो रहे हैं? 460। कितने विद्यार्थियों में? टोटल विद्यालय में कितने? 500 लड़के और 400 लड़कियां हैं। तो कितने टोटल? 900। प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो। तो कितने प्रतिशत सफल हो रहे हैं? 9 का भाग दो 460 में, तो 9 7 63, नहीं सॉरी, 9 पन्ना 45, 9 एकम 9, तो 51 सही 1/9%। यही तो आएगा, 51 सही 1/9% जो है सफल हो रहे हैं। टोटल जो है लड़के और लड़कियां 51 सही 1/9% सफल हो रहे हैं। देखो भाई अगला सवाल, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक प्रतियोगी को 220 अंक मिले और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? जैसे मान लो तुम्हारा कोई पेपर हो, मान लो हाई स्कूल का हिंदी का पेपर है, कितने परसेंट पासिंग होती है? 33% होती है पासिंग। तो इसमें कितना है? 40%, मतलब ये तुम्हें 33% अंक लाने हैं 100 में तो ही पास हो गए। लेकिन क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम 25 अंक लाए, 25 अंक लाए और कितने? 8 अंकों से असफल हो गए, 8 अंकों से असफल हो गए। 33% तुम्हें लाने थे, लेकिन लाए कितने? 25 अंक लाए, 8 अंकों से असफल हो गए। तो ये जो 33% अंक तुम्हें लाने थे, अगर ये 25% जो तुम लाए थे वो और 8 अगर और लाते तो किसके बराबर होगी वैल्यू? 33%। यानी 33% की वैल्यू जो है वो होगी 25 प्लस जितने अंकों से तुम असफल हुए हो 8 अंक, अगर ये भी लाते तुम तो कितना? मतलब 33%, मतलब तुम पास हो जाते। तो 33% की वैल्यू 33% की वैल्यू
33, तो 1% की वैल्यू 1। अगर पूछता कि अधिकतम अंक कितने हैं, तो हिंदी का पेपर अगर हाई स्कूल का है तो कितने का होता है? 100 का। तो 100% बराबर कितना आएगा? 100। यानी 100 में अगर तुम 33% लाते तो तुम पास हो जाते, लेकिन लाए कितने? 25 लाए, और फेल कितने से हुए? 8 से। इन दोनों का जो योग होगा वो इस 33% के बराबर होगा। ऐसा ही ये सवाल है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 220 अंक मिले, 220 अंक मिले और वह 20 अंकों से असफल या फेल हो गया, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? तो 40% बराबर 40% की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? 220% अंक उसको मिले हैं और असफल कितने अंकों से हुआ? 20 से। यानी अगर 20 अंक और मिल जाते तो किसके बराबर होते वो? 40%। यानी फिर वो सफल हो जाता। तो 220 और प्लस 20 कितना होगा? 240। यानी 40% की जो वैल्यू होगी 240। यानी अगर तुम 240 अंक लाते तो सफल हो जाते। पूछ रहा है तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने? अगर 40% की वैल्यू 240 है तो 100% की वैल्यू 240 बटे 40 गुणे 100, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 6 कितना आएगा? 600। यानी जो उसका अधिकतम अंक, जिसको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक कितने का है? 600 का। 600 में उसको कितने मिले? 220। अगर पूछ देता कि पासिंग परसेंटेज कितनी है, पासिंग परसेंटेज कितनी है, तो उसने दे ही रखा है कि 40% अंक अनिवार्य है। अगर 40% लाता तो वो पास हो जाता। ये तो परसेंटेज दिया। अगर पूछता कि कितने अंक लाता तो वो सफल हो जाता। तो 220 से 220 अंक जो है वो लाया, मतलब उसको 220 अंक मिले हैं और 20 अंकों से असफल यानी फेल हो गया, तो कितने अंक लाता? 240 अंक लाता तो वो सफल हो जाता। बिल्कुल। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक अनिवार्य है। एक परीक्षार्थी को 120 अंक मिले और 20 अंकों से असफल हो गया। परीक्षा का पूर्णांक कितना है? परीक्षा का पूर्णांक पूछा गया, उसमें भी पूर्णांक निकालना था। तो 35% अंक मिले, यानी अगर वो 35% अंक लाता तो किसके बराबर होता? 120 उसको अंक मिले और 20 अंकों से असफल हो गया। यानी अगर उसको 35% अंक मिलते तो पास हो जाता, लेकिन 35% अंक नहीं मिले, उससे कुछ कम ही मिले। अब कितने कम मिले वो बाद में देखना, लेकिन 120 अंक उसको मिले, 20 अंकों से असफल हो गया। यानी अगर वो 35% लाता तो पास हो जाता। तो कितने कम मिले? 20 कम मिले। अगर ये भी 20 मिलते तो किसके बराबर होते? 35%। 35% के बराबर होते कितने? 140, क्योंकि 120 तो उसको मिले ही थे और 20 से फेल हुआ, तो 20 अगर वो भी मिल जाते तो 35% के बराबर होते। तो 1% बराबर 1% बराबर कितना आता? 140 बटे 35, यही तो होती है 1% की वैल्यू। 7 दूना 14,
7 पना 35, 5 चौको 20, यानी 1% की वैल्यू अगर पूछी जाए तो कितना था 4। पूर्णांक कितने का, यानी 100% बराबर 400 का। तो पूर्णांक कितने का है 400 का। अगर वो ये पूछता कि कितने अंक, कितने प्रतिशत उसको अंक मिले हैं, तो उसको अंक कितने मिले थे 120। 120 मिले थे। 1% की वैल्यू कितनी है 4। तो 120 अंक, इसमें हम किस संख्या का गुणा कर दें जो 120 हो जाए। 30 का गुणा कर दें तो 30 का गुणा इधर भी होगा, यानी उसको कितने अंक मिले थे 30% के बराबर अंक मिले थे। तो अंक उसको 30% के बराबर मिले थे। और कितने परसेंट से अगर पूछता फेल हो गया, तो जब 30% के बराबर अंक उसको मिले थे, यानी 120 मिले थे और 35% लाने थे, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि 5% से वो फेल हो गया। 5% से फेल हो गया, क्योंकि 5% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 5%। अगर 1% की वैल्यू 4 है तो 5% की वैल्यू, 5 का गुणा इधर तो 5 का गुणा इधर भी, 5% की वैल्यू कितनी होगी 20। और 20 अंकों से वो असफल हुआ था, यानी 5% से असफल हुआ था। वो जो अंक लाया था वो 30% थे, लाने कितने थे 35%। अगर वो 35% अंक लाता तो कितने मिलते 140। ये तो हमने पहले ही निकाल लिए थे। 60% छात्र। देखो अगला सवाल। एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल होते हैं। इसको वेन डायग्राम से समझेंगे। 25% जो छात्र हैं ये दोनों विषयों में सफल हो रहे हैं। सब मुझे सफल में दिए गए, तो मुझे कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। तो ये जो वैल्यू होगी ये बीच की वैल्यू होगी, क्योंकि ये दोनों में सफल हो रहे हैं। तो 45% छात्र संस्कृत में और 60% छात्र हिंदी में। तो 25% दोनों में, यानी जो 25% जो छात्र हैं वो 60% में भी सफल हो रहे हैं। तो हिंदी में कितने हैं 60%। तो 25 इससे जब हम घटाएंगे, ये दोनों की वैल्यू है, और ये जो है ये हो जाएगी हिंदी की, और ये संस्कृत की। 25% छात्र दोनों में। तो केवल और केवल अगर पूछा जाए कि हिंदी में केवल कितने लोग पास हो रहे हैं, केवल हिंदी में, तो 60% छात्र हैं, जिसमें 25% छात्र दोनों, मतलब दोनों विषयों में सफल हो रहे हैं। यानी 25% जो है उनको संस्कृत भी आ रही है और हिंदी भी आ रही है। तो 60 से 25 हम माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो केवल और केवल हिंदी में सफल होंगे। तो 60 से जब हम 25 माइनस करेंगे तो 35 आएगा। ये जो 35% छात्र हैं ये केवल और केवल हिंदी में सफल हो रहे हैं, और 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं, जिसमें कहा कि 25% छात्र दोनों विषयों में, यानी जो 25% जो लोग हैं वो संस्कृत भी ला रहे हैं। संस्कृत भी, यानी जो 45% है उसमें 25% जो है वो संस्कृत, बाद बाकी जो बचे वो केवल और केवल संस्कृत। तो 45 से 25 जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा
20 यानी 20% जो है वो केवल और केवल संस्कृत, और 35% जो है वो केवल और केवल हिंदी में, और ये जो 25% है ये दोनों में। तो कितने परसेंट पास हो रहे हैं, तो टोटल ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 5 और ये 5 10, 1 हासिल का, 3 2 5 और 3 8, यानी जो 80% है ये पास है। फेल कितने हैं, तो फिर 20% ये जो है ये फेल है। 20% छात्र जो है वो दोनों विषयों में फेल है, क्योंकि ये जो 35 है ये केवल एक विषय में पूछ रहा है, दोनों विषय में कितने प्रतिशत फेल है। ये एक विषय में पास है, ये भी एक विषय में पास है, लेकिन दोनों विषय की पूछ रहा है, ये दोनों विषय में पास है। तो दोनों विषय में जो फेल है वो कितने परसेंट है, 20% जो छात्र हैं वो दोनों विषयों में फेल है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। लाइक और शेयर करना ना भूलें, शेयर करिए।